को बतलाते हैं, वही सूत्र बतला रहे हैं कि आप लोग भी उस ज्ञान को सीख लीजिए, अपना भी कल्याण करें, संसार का भी कल्याण करें। बंधुओं, यह ज्ञान सतयुग से लेकर और कलयुग तक वही एक ही ज्ञान है। परमात्मा का भी एक ही रूप है। हमारे वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव महाराज कहते हैं कि ईश्वर है मिलाऊंगा। ईश्वर है मिलाऊंगा। और आज उनके बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो मिल रहे हैं। उसका एक ही रूप कभी परिवर्तन भी नहीं होता। वो अनादि काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से, और यहाँ तक कि सृष्टि का अगर प्रलय भी हो जाएगा तो वह विराजमान रहेगा, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब मिला करके ब्रह्म का एक दिन होता। जितना समय उसका दिन होता है उतने ही समय उसकी रात भी होती है। तो जो सृष्टि का चक्र है ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये जीव प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से सब अपने अपने स्थान पर पड़े रहते हैं। जब फिर उसका दिन होता है तब ये सृष्टि की रचना होती है। ऐसा कई बार हो चुका है। आज देखिए हमारे सनातन धर्म को लोग गिराने के लिए कितने तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। जिन्हें सनातन धर्म के विषय में जानकारी नहीं है वो तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि हमारे शंकर जी जो है वो हमारे हैं। आज उनकी मंदिर मक्का में बनी हुई है और बोलते हैं कि हिंदू का एक बूंद जल पा जाऊं तो हिंदू का विनाश, मुसलमान का विनाश कर दूं। अब क्या लोगों को कहा जाए, जबकि वहाँ पर कुछ नहीं है, मोहम्मद साहब की मजार है और वो मंदिर भी जो है वो मोहम्मद साहब ने ही बनाया था। और क्योंकि वहाँ पर हिंदू तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो मुसलमान ही जाएंगे। और यहाँ पर आते हैं तो तरह तरह की टिप्पणी करके लोगों को भ्रमित करते हैं। और देखिए हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं अतिथि देवो भव। आपके दरवाजे पर कोई अगर भिक्षा मांगने को लिए आता है तो हमारे यहाँ कोई उसे नकारते नहीं है, ना नहीं बोलते हैं, उसे जरूर देते हैं। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने लिखा है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए।
तो बंधुओं, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति जो है ये सिखाती है कि अतिथि देवो भवा, जो हमारे दरवाजे पर आ जाए उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज वही करते करते, भिक्षा मांगते मांगते आज जो हमारे गुरु भी बन गए हैं। आज जो हमारे गुरु भी बन गए, लाकर किसी को गाजी मियाँ पूजा दिए, बोल दिए कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं। अब बताइए, अब हिंदू के घर में पहले तो उनका चाठी लोटा भी दूर से ही रहता था, लेकिन अभी वो जूता चप्पल पहन के आपके देवखरी तक चले जा रहे हैं। वो आपके देवखरी तक चले जा रहे हैं, आपके घर आंगन तक चले जा रहे हैं। बताइए। तो बंधुओं, मैं यही कहूँगा सबको, जागो, जाग करके अपने आप को पहचानो। अरे कोई दूसरा लोक नहीं था बंधुओं, जो लोग बोलते हैं कि वो समय वो देवलोक ब्रह्मा विष्णु कहीं दूसरी जगह रहते थे, उनका कोई दूसरा लोक था। अरे कोई दूसरा तीसरा लोक नहीं है बंधु, इसी पृथ्वी पर सब रहते थे, इसी पृथ्वी पर, इसी वसुंधरा पर ही रहते थे। आज भी उनका देखिए आस्थान है। भगवान भोलेनाथ का आश्रम हिमालय पर्वत पर आज भी माना जाता है। उसी प्रकार से बंधुओं सब इसी धराधाम पर, इसी वसुंधरा पर ही रहे, लेकिन लोगों को भ्रमित कर करके आज अपने आप को न पहचान करके और प्रदितियों की और देवी देवताओं की पूजा कराते हैं। अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है अपने आप में कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारी वास्तविक पूजा क्या है, हमारा वास्तविक ज्ञान क्या है, हमें जाना कहाँ है। सनातन धर्म हमें क्या बता रहा है? हमारा सनातन धर्म यही बताता है कि पुरखों को ताड़ने के लिए लोग जा करके वहाँ पर कहीं कहीं देवस्थल पर जाकर पांचों धाम करके तीर्थ व्रत करते हैं। अच्छी बात है, मोक्ष पाने के लिए करते हैं, लेकिन मोक्ष पाने का बंधुओं मार्ग जो है पुरुषार्थ अपने आप को करना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय आदित्य जी को, जिन्होंने बहुत कम ही समय में सनातन धर्म के विषय में अपनी मधुमयी वाणियों द्वारा बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे परम आदरणीय माननीय जिसको हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसे अद्वितीय सदग्रंथ की रचना की जो सर्ववेद है, सर्ववेद में हमारे परमादरणीय डॉक्टर साहब उपदेष्टा जी सप्रेम भेद और अद्वितीय सदग्रंथ को, एक ऐसी महान आत्मा को जो नियमित उसका स्वाध्याय करेगा और स्वाध्याय करके अपने मानव जीवन, घर परिवार, अपने बाल बच्चों का कल्याण करेगा, वो ऐसा अद्वितीय सर्ववेद है, वो स्वर से निकला हुआ अनुभव गंभीरिया द्वारा है। ये परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की हृदय की चिंतामणि है। ऐसा सदग्रंथ आप सबको बड़े मुश्किल से मिलता है, जिसको परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने एक एक शब्दों को मोती की मणियों की तरह इस अद्वितीय सदग्रंथ में पिरोया है। और हमारे परमादरणीय सम्मानीय साहब को मिला,
वो उसका स्वाध्याय करके उसको बहुत ही मार्मिक चीज है। और अगली कड़ी में हमारे आपके बीच में हमारे बाबा गौ संत समाज के जो एक ऐसी आत्मा है हमारे बड़े भाई शेर साहब, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके अनुभव गंवाड़िया केवल वो समाज कल्याण मंत्री हैं, सदगुरुदेव भगवान ने उन्हें समाज सुधारक बनाया है। वो आए और अपने बहुत ही कम समय में हमको उनका और ज्यादा नहीं सुनना है, वो उनका हम आशीर्वाद चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि वह अपनी मनमयी वाणियों द्वारा इस संत समाज को, आए हुए महान जिज्ञासु आत्माओं को अपनी मनमयी वाणियों द्वारा विहंगम योग के प्रेरणा स्रोत